में परिमेय संख्या है ए अंडर 2, बी पाई, सी 0.375, डी 5-√3। तो इसमें परिमेय संख्या कौन होगी? ये जो है इसमें √2 है तो ये अपरिमेय संख्या है। पाई भी अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान 3.14 आगे संख्या आती रहती हैं। अशांत अनावर्ती है ये 0.375। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और दशमलव संख्या वैसे भी परिमेय संख्या होती है। d 5-√3। इसमें जो 5-√3 है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ या घटाना कुछ भी हो वो क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या ही होती है। श्रेणी 4, 10, 16, 22 इसका जो अगला पद है वो क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें पहले दो पद हैं उनमें डिफरेंस मालूम करना है। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देंगे 10-4। तो 10 में से 4 घटा क्या गया 6। तो डिफरेंस हो गया इसमें 6। तो n बराबर क्या है 1, 2, 3, 4। पांचवा पद ज्ञात करना है हमने। अगला पद यहाँ पर कौन है? पांचवा पद। तो पांचवा पद ज्ञात करना है तो a5 बराबर क्या होगा? a + n-1 × d। ये वाला सूत्र लगा देंगे हम। तो ये पांचवा पद हो जाएगा। ये है पहला पद 4 प्लस और n की जगह है 5 ऋण 1 और d हमने निकाला 6। अब इसको हल कर दीजिए। 4, 5 में से घटा के 4 × 6। तो 4 + 6 × 24। 24 और 4 को जोड़ दीजिए 28। तो ये 28 है विकल्प सेकंड वाला इसका सही आंसर है। हमको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मूल बिंदु जो यहाँ पर है इसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0। तो ए विकल्प में लिखा हुआ है 0, 0। तो ये आंसर ए विकल्प सही है। प्रश्न है ये कि निम्न में अपरिमेय संख्या है। ये 4 संख्याएं दे रखी हैं। इनमें देखना है अपरिमेय संख्या कौन है। ये दशमलव वाली संख्या है तो ये तो परिमेय संख्या हो गई। 2√2 इसमें वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है तो ये अपरिमेय संख्या है। अगला है तीसरा 2√4। क्या ये भी अपरिमेय संख्या होगी? देखना है। 2 है √4 अर्थात 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 2 दूना 4, ये तो हो गया 4 अर्थात ये भी परिमेय संख्या है। इधर वाला देखते हैं √2 × √8। ये √2 है। ये 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। 4 दूना 8, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। फिर यहाँ पर ये √2 है, ये √2 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √2 × √2 तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, √4 हो जाएगा। फिर 4 का वर्गमूल 2 आ जाता है तो 2 दूना 4, ये भी परिमेय संख्या होगी। अर्थात ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये दशमलव वाली भी परिमेय संख्या है। तो ये विकल्प बी आंसर सही है। प्रश्न है द्विघात बहुपद की घात होती है। जो द्विघात बहुपद है उसकी घात कितनी होगी ये हमने यहाँ पर बताना है। लिखा हुआ है विकल्प में 0 होगी, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। जैसे हम लिख सकते हैं 2x² + 5x - 6। एक द्विघात समीकरण है ये। तो इसकी अधिकतम घात है 2। तो चर की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर चर की अधिकतम घात, चर अर्थात यहाँ पर चर है x की अधिकतम घात है 2। एक घात यहाँ पर x की 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है। तो अधिकतम घात कितनी है? 2। तो अर्थात इसकी द्विघात बहुपद की घात होगी 2 और विकल्प इसका सी सही है।
है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 में है। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा? क्षेत्रफलों में अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो संगत भुजाएं के वर्गों का अनुपात 4/9 है और उसका स्क्वायर कर देना वर्ग। भुजाओं को 4 चौकू 16 और 9 9 81, तो 16:81 इसका आंसर होगा। द्विघात समीकरण x² + kx - 6 = 0 और उसका एक मूल है 1। तो हमें ज्ञात करना है ये k का मान क्या होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसके लिए हमें x बराबर 1 रखने पर, जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 1 रख देना है। यहाँ पर x है 1 का स्क्वायर, ये k है उसके आगे x है, या ऐसा नहीं बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देना चाहिए। k × 1 - 6 = 0 हो गया। अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये k एकम k हो गया, -6 = 0। ये यहाँ पर तो k है, इसका 6 के साथ संक्रिया होगी तो ये प्लस है, ये माइनस है। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, 6 में से घटा के आ जाएगा 5। तो k - 5 = 0। k बराबर क्या होगा? ये 5 का पक्षांतर कर देना। अभी ये -5 है, जब ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा, अर्थात 5 हो जाएगा। तो k बराबर आ गया 5, अतः इसका विकल्प 5 वाला आंसर सही है। BC और DEF दो त्रिभुज हैं और ये समरूप हैं होंगे। AB/DE = BC/FD है। तो देखें तब जब क्या होगा, कौन किसके संगत कोण होगा? कोण A के संगत कोण है कोण D, ये सही है विकल्प में। कोण A बराबर कोण D, कोण A इधर है और ये कोण B और कोण D था, B ये था, D इधर है, तो संगत कोण नहीं है। इसमें कोण A बराबर कोण D, ये कोण A है कोण D, ये संगत कोण हो गया। कोण B बराबर कोण D, कोण B यहाँ D यहाँ, तो ये संगत नहीं है। कोण A बराबर कोण F, ये इधर है F इधर है, तो कौन सही है इसमें? कोण A बराबर कोण D, अतः ये विकल्प B इसमें सही होगा। जब ये इसके बराबर हो जाएगा, B इसके बराबर हो जाएगा और C अपने आप इसके बराबर हो जाएगा। ठीक। अगला है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो कोण B का मान क्या होगा? इस प्रश्न को हल करने में यहाँ पर हमको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजा पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण है AC, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और ये दो भुजाएं AB है 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है कि नहीं होता है ये देखना हमने। 6 × 6 = 36, 36 को 3 से गुणा कर देना है, फिर इधर 6 × 6 = 36 हो गया। ये 3 से गुणा करें, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9 और 1 10, 108 हो गया। उसमें हमने 36 जोड़ देना है, तो इसको जोड़ें। 8 और 6 = 14, 3 और 1 4 और 1 12 को स्क्वायर करें तो 12 वर्ग की 144 बराबर 144 हो गया। तो जो कोण है कोण B वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज सिद्ध हो गया है। का आयतन है 216 घन सेंटीमीटर, तो उसके विकर्ण का
मान ज्ञात करना है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो घन का आयतन है 216। घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? घन का विकर्ण बराबर होता है ये √3 यानी भुजा √3। लेकिन हमें यहाँ पर भुजा मालूम नहीं है, ये तो है घन का आयतन दे रखा है। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3। तो ये घन का आयतन 216 दे रखा है, भुजा की घात 3 के बराबर होता है। अर्थात भुजा क्या हो जाएगी? ये 216 का हम क्या निकाल दें? घनमूल निकाल दें। तो ये 216 का घनमूल 6 होता है। 6 छक्का 36, छक्का 216 होता है। तो ये बराबर आ गया 6। तो घन का विकर्ण क्या हो गया? घन का विकर्ण बराबर होगा भुजा √3 यानी 6√3 उसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न है यदि 1, 2, x 3 तथा 4 इसका माध्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जो ये x है इसका मान ज्ञात करना है। x की जगह कितनी संख्या लिखी होनी चाहिए ये हमें मालूम करना है। माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितने पद हैं? 1 + 2 + x + 3 + 4 1 2 3 4 5 अर्थात इसको 5 से हमने भाग दे देना है। तो अब इसको जोड़ दीजिए। 2 और 1 3 और 3 6 4 10 धन x बटे 5 और माध्य हमको ये दे रखा है 2। अब हमारे पास केवल एक अज्ञात राशि है x, तो इससे हमारा मान निकल जाएगा x का। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5 = 10 धन x। ये 5 यहाँ चला गया, 5 दूना 10 हो गया। अब ये 10, अब इस 10 का हम पक्षांतर करेंगे। x के साथ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए तो उसको हम इधर ले गए तो ये प्लस का साइन था या माइनस का साइन हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 10 में से 10 घटा के 0। x का मान आ जाएगा 0। ठीक है 6x - 3y + 10 = 0 और kx - y + 9 = 0। इस ये अगर ये रेखाएं समांतर हों तो k का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 ज्ञात करना है। a1 कौन होता है? इसको a1 बोलेंगे, ये a2 हो गया, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया, ये c1 हो गया, ये c2 हो गया। अब इनके मान रखें। a1 बराबर हो गया 6 और a2 बराबर हो गया k, बराबर का चिन्ह है ये, और b1 और b2 -3 हो गया और ये है 1, ये 1 ही है, क्या है 1, y है -1 हो गया और बराबर नहीं है, होना है c1 बटे c2 है 9। तो ये सही हो गया। ये बराबर नहीं है, ये 10 और ये -3 है। इधर देखिए ये बराबर होना चाहिए। अगर ये समांतर हैं तो हम लिख सकते हैं 6 बटे k बराबर 3 बटे 1। अगर दोनों में ये माइनस साइन है तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं। ये होगा वज्र गुणन करने पर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। तो हो गया 6 × 1 बराबर k × 3। तो 6 कम 6 हो गया बराबर 3k हो गया। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 6 बटे 3, 6 बटे 3। और इसको हम हल कर देंगे, 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूना 6, 2 आंसर आया। तो यहाँ पर 2 आंसर विकल्प बी में था, बी में था 2, ये विकल्प भी सही है। प्रश्न है प्रायिकता निम्न में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? 1/3 है। 1/3 क्या है? 0 और 1 के बीच में है, भिन्न के रूप में है और 0 और 1 के बीच में आता है ये। तो
शून्य से बड़ी हो या शून्य हो, एक से छोटी हो या एक हो, वही प्रायिकता में आते हैं। तो 1/3 प्रायिकता है। दूसरा है 15%, बी है 15%, अर्थात 15/100। ये भी शून्य और एक के बीच में आता है भिन्न के रूप में, ये भी प्रायिकता है। अगला है सी विकल्प -2। प्रायिकता कभी भी नेगेटिव ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः ये विकल्प सी सही है। अगला था डी में 0.3, इसको हम 3/10 लिख सकते हैं। ये भी क्या है? प्रायिकता है। तो केवल प्रायिकता नेगेटिव नहीं हो सकती, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है 6x - 3y + 10 = 0 और kx - y + 9 = 0। ये अगर ये रेखाएं समांतर हों तो k का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 ज्ञात करना है। a1 कौन होता है? इसको a1 बोलेंगे, ये a2 हो गया, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया, ये c1 हो गया, ये c2 हो गया। अब इनके मान रखें। a1 बराबर हो गया 6 और a2 बराबर हो गया k, बराबर का चिन्ह है ये, और b1 और b2 -3 हो गया, और ये है 1, ये 1 ही है, क्या है 1, y है -1 हो गया, और बराबर नहीं है, होना है c1/c2, c2 है 9, तो ये सही हो गया। ये बराबर नहीं है, ये 10 और ये -3 है। इधर देखिए, ये बराबर होना चाहिए। अगर ये समांतर हैं तो हम लिख सकते हैं 6/k बराबर 3/1। अगर दोनों में ये माइनस साइन है तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं। ये होगा वज्र गुणन करने पर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। तो हो गया 6 × 1 बराबर k × 3, तो 6 कम 6 हो गया बराबर 3k हो गया। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 6/3, 6/3, और इसको हम हल कर देंगे। 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूना 6, 2 आंसर आया। तो यहाँ पर 2 आंसर विकल्प बी में था, 2, ये विकल्प भी सही है। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10, इसके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो c/a हो गया। अब हमें ax² + bx + c से इस समीकरण की तुलना करनी थी। a बराबर हो गया 1 और b बराबर हो गया, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, और c बराबर हो गया 10। अब हमें क्या करना है? हमें करना है शून्य को गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा c/a, माने 10/1। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10। विभक्ति कर ज्ञात करना है किसका? 2x² - 4x + 3 बराबर 0। विभक्त कर ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए पहले हमें मानक समीकरण है जो उससे तुलना करनी होती है। यहाँ पर ax² + bx + c से तुलना करनी थी। a बराबर यहाँ पर क्या है? a बराबर है 2, b बराबर क्या है? b बराबर है 4, और c बराबर क्या है? 3। ये हो गया। इसके बाद विभक्त कर d बराबर होता है b² - 4ac।
तो जो डी होगा उसमें बी आया हमारा 4, 4 का स्क्वायर कर देना है, 4 मल्टीप्लाई ए कितना आया हमारा 2 और सी कितना है 3। तो क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो गया माइनस 4 दूना 8 3 24 हो गया। अब बड़ी संख्या 24 है, 24 में से हमने घटाना है, 14 में से 6 गया 8, 1 में से 1 गया 0, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो ये हो जाएगा -8 यानी -8 इसका आंसर होगा। तो है इसमें विकल्प डी इसमें सही है, ये इसका आंसर हो गया। है असंभव घटना की प्रायिकता होती है, क्या होती है 0 इसका आंसर होता है। वो कैसे होगा 0, जैसे पासे में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमको पूछा गया हो पासे में 7 आने की प्रायिकता, पासे में 7 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, क्योंकि पासे में जो है अंक 7 नहीं आता है, उसके आने के अनुकूल परिणाम क्या हो, घटना क्या हो गई 0। अब कुल परिणाम होते हैं इसमें 6, तो 0/6 हो गया 0, 6 का भाग 0 में देंगे 0 हो गया, तो 7 आने की प्रायिकता उसमें क्या हो गई 0। ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 0 हो असंभव घटना कहलाती है, या असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। निम्न में परिमेय संख्या है, नंबर ए में है √3, तो ये तो अपरिमेय संख्या है। बी में है √4, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसका वर्गमूल निकल गया, तो ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि √4 ना होकर क्या है 2 है एक्चुअल में। पाई अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का घटाना भी अपरिमेय संख्या होता है। प्रश्न है, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल कीजिए। वृत्त सर्कल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी जो ये रेडियस है त्रिज्या r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या यहाँ पर r है इसलिए पाई r², इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका विकल्प बी में पाई r² लिखा है, तो विकल्प बी सही है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या है। वृत्त के बाहर से किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है, इसको हम यहाँ पर सीखते हैं। एक सर्कल बनाना है और उसके बाहर बिंदु से अगर हम रेखाएं खींचे तो ये एक बिंदु पर होती हुई आगे जाती है, एक स्पर्श रेखा ये हो गई। इसी बिंदु से वृत्त को टच करती हुई एक रेखा इधर भेजेंगे, ये दूसरी स्पर्श रेखा होगी। तो एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं वृत्त के बाहर से। इन आंकड़ों का हमने माध्यक ज्ञात करना है। ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, इनको पहले आरोही क्रम में लिखा जाता है, चाहे आप आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना। 20 के बाद क्या है यहाँ पर 25 होगा, उसके बाद 28 है, उसके बाद 29 है, 33 है, 38 है, 42 38 के बाद 40 है, 42 है, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या 43 है। ये सबसे छोटी संख्या है और बढ़ते बढ़ते इस लास्ट में सबसे बड़ी संख्या हो गई। इनकी गिनती करनी है संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n बराबर हो गया यहाँ पर 9, जो कि क्या है विषम संख्या है, ओड नंबर है। तो यहाँ माध्यक बराबर हो जाएगा
n+1/2। n क्या है 9, वहाँ पद का मान तो 9 और 1 10/2, 10/2 मैंने 5, पाँचवां पद का मान, पाँचवां पद का मान। अब देखना है पाँचवें पद में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, पाँचवें पद में 33 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो गया माध्यक बराबर 33। पद होगा वो x का है और दूसरा पद है y का। पहली संख्या x मानी जाएगी, दूसरी संख्या y का मान मानी जाती है। तो अगर हम x की जगह 0 रखें और y की जगह 6 रखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 + 6 18, 18 बराबर 6 नहीं होता, तो ये तो विकल्प ये सही नहीं है। विकल्प बी में देखिए 3 और 1 है, x की जगह 3 रखेंगे, 3 धन 3, y की जगह 1 रखेंगे, 3 कम 3, 3 में 3 जोड़ के 6 हो गया, 6 के बराबर 6 है, अतः विकल्प बी इसका सही है। दो आकृतियां जिनके रूप समान हों परंतु उनके आमाप समान न हों तो कहलाती हैं समान आकार, समरूप, समरूप आकृतियां या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है समरूप आकृतियां। हमने विभक्ति कर ज्ञात करना है किसका, 2x² - 4x + 3 = 0। विभक्त कर ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए पहले हमें मानक समीकरण है जो उससे तुलना करनी होती है। यहाँ पर ax² + bx + c से तुलना करनी थी। a बराबर यहाँ पर क्या है, a बराबर है 2, b बराबर क्या है, b बराबर है 4 और c बराबर क्या है 3। ये हो गया। इसके बाद विभक्त कर d बराबर होता है b² - 4ac। तो जो d होगा उसमें b आया हमारा 4, 4 का स्क्वायर कर देना है, 4 × a कितना आया हमारा 2 और c कितना है 3। तो क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -4 दूना 8 3 24 हो गया। अब बड़ी संख्या 24 है, 24 में से हमने घटाना है, 14 में से 6 गया 8, 1 में से 1 गया 0, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो ये हो जाएगा -8 यानी -8 इसका आंसर होगा। तो है इसमें विकल्प डी इसमें सही है, ये इसका आंसर हो गया। इसमें है किसी बेलन का आयतन होता है, सूत्र है πr² h या 1/3 πr² h या 2πr/h या πr/h + r। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं या समकोण त्रिभुज या सर्वांगसम या समबाहु त्रिभुज। आंसर है इसमें समबाहु त्रिभुज, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। प्रश्न है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 1 से 10 तक 1 3 5 7 और 9 ये होगी इसकी विषम संख्याएं। इनका योग करना है, 1 2 3 4 5 विषम संख्याएं, पदों का योग बटे पदों की संख्या 5 हो गई। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, 5 4 9 और 7 16, 16 और 9 25, 16 और 9 25 को यहाँ पर लिख दिया हमने और नीचे भाग देना है 5 से, तो 5 का भाग 25 में दो, आंसर आया 5। तो इसका समांतर माध्य हो गया 5। समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सर्वांतर होगा। तो सर्वांतर
यानी डी सर्वांतर कैसे होगा इसका, इसके लिए हमको दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। घटाने का चिन्ह माइनस लगा दिया और इस 5 का पहले चिन्ह अपने आप में -5 है, तो इस तरह से हो गया ये हो जाएगा -1, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस इंटू माइनस का प्लस साइन लिख देना है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर प्लस हो गया। अब 5 में से 1 घटा के 4, तो आंसर आ गया इसका 4, जो कि विकल्प ए सही है। 6x - 3y + 10 और के x - y + 9 = 0। इसलिए अगर ये रेखाएं समांतर हों तो k का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 ज्ञात करना है। a1 कौन होता है, इसको a1 बोलेंगे, ये a2 हो गया, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया, ये c1 हो गया, ये c2 हो गया। अब इनके मान रखे, a1 बराबर हो गया 6 और a2 बराबर हो गया k, बराबर का चिन्ह है ये, और b1 और b2 -3 हो गया, और ये है 1, ये 1 ही है, क्या है 1, y है -1 हो गया, और बराबर नहीं है, होना है c1/c2, c2 है 9, तो ये सही हो गया। ये बराबर नहीं है, ये 10 और ये -3 है। इधर देखिए, ये बराबर होना चाहिए, अगर ये समांतर हैं तो हम लिख सकते हैं 6/k बराबर 3/1। अगर दोनों में ये माइनस साइन है तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं। ये होगा वज्र गुणन करने पर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। तो हो गया 6 × 1 बराबर k × 3, तो 6 कम 6 हो गया बराबर 3k हो गया। तो k बराबर क्या हो जाएगा 6/3, 6/3, और इसको हम हल कर देंगे, 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूना 6, 2 आंसर आया। तो यहाँ पर 2 आंसर विकल्प बी में था, 2, ये विकल्प भी सही है। बहुपद x² - 3, इसके शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। अब ये b और a क्या होता है, इसकी मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो हमें b और c पता चल जाएगा। a बराबर क्या है, x की घात 2 का आगे a लिखा हुआ है, यहाँ पर x की घात 2 के आगे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है। a बराबर हो जाएगा 1। b x वाला पद यहाँ पर गायब है, x वाला पद नहीं है, b बराबर 0, और c बराबर क्या है, अंतिम पद जिसमें अचर पद कहते हैं, वो है 3। तो शून्यकों का योगफल का b की जगह है क्या 0, b है ही नहीं, इसलिए 0 हो गया, और 1 अर्थात 1 का भाग 2 0 में, तो 0 आ जाता है। तो इसमें विकल्प ए, विकल्प में 0 लिखा हुआ है, तो विकल्प ए सही है।